इस सब के पीछे यहूदियों का हाथ था। चलते चलते खालिद को अपनी आवाज सुनाई देने लगी। अहले कुरैश तो ठंडे पड़ गए थे, उन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। घोड़ा अपनी मर्जी की चाल चला जा रहा था। मदीना अभी दूर था। खालिद को झिंप सी महसूस हुई। उसके कबीला कुरैश ने उसे शर्मसार कर दिया था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि यहूदियों के उकसाने पर उसके कबीले के सरदार और सालार अबू सुफियान ने मदीने पर हमले का फैसला किया था। लेकिन वो खुश था कि हमले का फैसला तो हुआ। इतना बड़ा लश्कर जो सरजमीन अरब पर पहली बार किसी जंग में देखा गया था, यहूदियों ने ही जमा किया था। लेकिन खालिद इस पर मुतमईन नहीं था। खालिद इस पर भी मुतमईन था कि किसी ने ही ये काम किया हो, लश्कर तो जमा हो गया था। वो उस रोज बहुत खुश था कि इतने बड़े लश्कर को देख कर ही मुसलमान मदीने से भाग जाएंगे। अगर मुकाबले पर जम भी गए तो घड़ी दो घड़ी में उनका सफाया हो जाएगा। वो उस वक्त तो बहुत ही खुश था जब ओहद की पहाड़ी की दूसरी तरफ ये सारा लश्कर खैमाजन था। जिस सुबह हम हमला करना था, उस रात उस पर ऐसी हेजानी कैफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह सो भी ना सका। उसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थीं। दूसरी सुबह जब कुरैश और दूसरे इत्तहादी कबाइल का लश्कर, जिसकी तादाद 10,000 थी, खैमागाह से निकलकर मदीने पर हमले के लिए शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने बड़ी गहरी खंदक खुदी हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के कल्ब में था, लश्कर को रुका हुआ देखकर घोड़ा सरपट दौड़ाता आगे आ गया। कुरैश के जंगजू रुक क्यों गए हैं? अबू सुफियान चिल्लाता जा रहा था। तूफान की तरह बढ़ो और मोहम्मद के मुसलमानों को कुचल डालो। शहर की ईंट से ईंट बजा दो। अबू सुफियान का घोड़ा जब आगे गया तो उसने घोड़े की लगाम खींच ली और उसका घोड़ा उसी तरह रुक गया जिस तरह उसके लश्कर के तमाम सवार रुके खड़े थे। उसके सामने खंदक थी, उस पर खामोशी तारी हो गई। खुदा की कसम, ये एक नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं, अबू सुफियान ने गुस्सीली आवाज में कहा। अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाओ, इकरमा और सुफान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ाता ले गया। उसे कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से उसका लश्कर खंदक उबूर कर सकता। ये खंदक शेखैन की पहाड़ी से लेकर जबले बनी उबैद के ऊपर से पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरिक में शेखैन और लावा की पहाड़ियां थीं। ये मदीने का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। तीन घोड़े उसकी तरफ सरपट दौड़े आ रहे थे जो उसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद, इकरमा और सुफवान के घोड़े थे। क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुजदिल हैं? अबू सुफियान ने उन तीनों से कहा। क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोद कर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई। आज मदीने की तरफ जाते हुए उसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुजदिल जो कहा था वो ठीक कहा था, बल्कि खामोश रहकर वो इस सोच में खो गया था कि ये खंदक बुजदिली की नहीं, दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था वो कोई मामूली अक्ल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी उसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अक्ल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में निहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर उस लड़ाई का जायजा लिया था। मुसलमानों के इस फतह में उसे मुसलमानों की अस्करी दानशमंदी नजर आई थी। ओहद की जंग में मुसलमानों की शिकस्त यकीनी थी, लेकिन वो जंग फतह और शिकस्त के फैसले के बगैर खत्म हो गई थी। इसमें भी मुसलमानों की अकल ने काम किया था। कोई और बात भी थी खालिद, उसे ख्याल आया। कोई और बात भी थी। कुछ भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया। जो कुछ भी था, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद के जादू का असर था। ये उसके हाथ में या उसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अकल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती उसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे
اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالیں۔ خدا کی قسم ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے۔ ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکے گا۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں۔ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بکھلا گئے ہیں، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا، محاصرہ۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے۔ وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا۔ سلح کی پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان تھی۔ مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آن رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے بہروپ میں مدینے کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینہ سے شیخین کے سلسلہ کوہ میں سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر کے پاس پہنچا تھا۔